जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ी तकरीब से खिताब किया और हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पाकिस्तानियों को बताई गई। अखबारात में भी इश्तिहारात दिए गए। उसके अलावा इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर आपको पोस्टर्स भी नजर आए कि एक साला कारकर्दगी हुकूमत की कितनी जबरदस्त रही। अब वज़ीर आज़म साहब और उनकी हुकूमत जो कारकर्दगी आपको बता रही है वो तो आपके सामने है, लेकिन इस हुकूमत की एक साला कारकर्दगी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी मैं भी डालना चाहता हूं। क्या आपको मालूम है कि इस एक साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर मजीद 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हुए? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं कह रहा या कोई और सहाफी दावा नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर आप इस एक साल को देखें, इस एक साल के दौरान पाकिस्तान की तारीख में एक साल के दौरान सबसे ज्यादा दफा इंटरनेट बंद करने का रिकॉर्ड भी इस हुकूमत ने कायम किया। इस एक साल के दौरान इस मुल्क में एक्स यानी ट्विटर वो बंद रहा और अभी भी बंद है। इस एक साल के दौरान यहां पे वो मुल्क जिसको ज़रई मुल्क कहा जाता है, कपास की पैदावार में ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि 30% कमी आई। किसान ये बताते हैं कि इससे भी ज्यादा कमी आई। दूसरी जानिब गंदम की अगर आप बात करें तो गंदम के अंदर भी अब बताया जा रहा है कि उसकी पैदावार में 11% तक कमी आ सकती है और हमें $1 अरब की गंदम ऐन मुमकिन है कि बाहर से मंगवानी पड़े। उसके अलावा अगर आप मजीद चीजें देखें तो 2024 की खबर के मुताबिक इस एक साल के दौरान पाकिस्तान में जो सरमायाकारी की सतह रही वो 50 बरस के दौरान सबसे कम तरीन, यानी 50 सालों के दौरान कभी भी पाकिस्तान में इतनी कम सरमायाकारी नहीं हुई जितनी 2024 के अंदर हुई। इसके अलावा अगर आप एप्टमा के चेयरमैन का बयान देखें, ये ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, उसके मुताबिक उनके तकरीबन 180 यानी 180 मिलें जिनको वो देखते हैं, जो उनके अम्ब्रेला के नीचे आती हैं टेक्सटाइल मिलें, वो पाकिस्तान में बंद हुई 2024 के दौरान। उसके अलावा अगर आप देखें मजीद अगर इनकी कार्रवाई या मजीद आप इनकी कामयाबियां देखें तो इन्होंने तेल उधार पे लिया और आज भी वज़ीर आज़म साहब ने उस तकरीब से जब खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब वो जो फंडिंग चाहिए थी हमें मुल्क के लिए, उसमें पता नहीं कितने अरब डॉलर की कमी थी। तो मैंने जाके दोस्त ममालिक से कहा, सऊदी अरब ने कहा कि आपका कर्जा हम रोल ओवर कर देते हैं, तेल आपको जो है वो उसकी फैसिलिटी दे देंगे, यानी उधार आपको तेल मिल जाएगा। दोस्त ममालिक से हमने पैसा लिया और ये सारी चीजें बड़ी फखरिया बताई जा रही थी। एक साल के अंदर ये वो कारनामा था कि जी हमने तेल भी उधार पे लिया है, अपने कर्जे भी आगे करवाए हैं और उसके अलावा और भी उन्होंने वहां पे बहुत सारी चीजें गिनवाई। अगर आप इंडस्ट्री को देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो मैंने बात की है, लेकिन आप किसी भी इंडस्ट्री को देख ले, कोई भी ऐसा बिजनेसमैन आप पाकिस्तान के अंदर देखें जो किसी बड़ी इंडस्ट्री से वाबस्ता हो, वो आपको ये कहे कि जनाब हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त बड़ा बूम है, हमारी इंडस्ट्री बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही है। रियल स्टेट हो जाए या कोई और इंडस्ट्री हो जाए, हर जगह पे आपको लोग ये कह रहे हैं कि यार मार्केट रुकी हुई है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, कोई चीजें आगे नहीं चल रही, सब कुछ एक तरह से जिसे कह सकते हैं कि मुंजमद हुआ है। कुछ जो कारनामे हैं वो हकीकी हैं इस हुकूमत के एक साल के दौरान। मेरे ख्याल में जितने गैर मुल्की दौरे किए गए वजीर आजम साहब की जानिब से, शायद एक साल के दौरान किसी और वजीर आजम के लिए इतने गैर मुल्की दौरे करना मुमकिन ना होता। इस एक साल के दौरान जो वजीर आजम ने अपने वज़रा की, अपने मशीरों की, MNA हजरात की तनख्वाहों में जो गैर मामूली इजाफा किया, कितने 100% इजाफा किया, वो पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी नहीं देखा कि वज़रा, मशीरान, MNA हजरात की तनख्वाहों में इतना ज्यादा यकमुश्त इजाफा किया गया हो। इसी तरह जो आला अदलिया के जज साहिबान हैं उनकी तनख्वाहों में 10-10 लाख रुपए का इजाफा हुआ। यहाँ पे नेपरा के चेयरपर्सन के बारे में बताया गया, रिपोर्ट हुआ कि उनकी तनख्वाह 8-10 लाख से बढ़ा के 32 लाख हो गई। इसी तरह जो उनकी दीगर अराकीन हैं या मेंबरान हैं, नेपरा के आला एहलकार हैं, उनकी तनख्वाहें भी 8-9 लाख से बढ़ के 28-29 लाख हो गई। तो ये वो सारे कारनामे हैं जो इस हुकूमत ने एक साल के दौरान अचीव किए। बाकी अगर आप इस मुल्क के अंदर देखें क्या कुछ होता रहा, ये भी इसी हुकूमत की एक साल कारकर्दगी है कि इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई उसमें पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में किया गया जहां पे आमराना हुकूमतें हैं। जमहूरियत में 6 दर्जे तनजली हुई। यहाँ पे जो जमहूरी रवायात के साथ किया गया, यहाँ पे जो सियासी मुखालफिन के साथ किया गया, वो आपके सामने है। फिर 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से की गई, उसके बाद ये तासुर कायम हुआ कि जैसे
इंतजामिया अदलिया के ऊपर बालादस्त हो गई है। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जजेस की आला अदालतों में तैनातियां हुई वो भी मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड होगा। और ये सारा कुछ, ये सारा रिकॉर्ड जो है ये इसी हुकूमत ने कायम किया है, इसके इत्तेहादियों ने कायम किया है। तो बहुत सारी बातें तो उन्होंने आपको बताई थी, लेकिन ये वाली जो असल कारकर्दगी थी इस हुकूमत की वो वजीर आजम साहब ने उस तकरीब के दौरान आपको नहीं बताई, ना ही उनके वुजरा ने बताई। अगर आप महंगाई की बात करें, ये बार बार कह रहे हैं कि महंगाई बड़ी कम हो गई, महंगाई बड़ी कम हो गई। अब ये हुकूमत के अगर आप अपने अदारा जो शुमारियात है उसके फिगर्स निकाल लें, 2022 में चीनी 1 किलो जनाब 88 रुपए की थी, इस वक्त 150 रुपए से ऊपर, कहीं पे 160 की मिल रही है, कहीं पे 155 की मिल रही है। इसी तरह मार्च 2022 जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आटा जो है वो 58 रुपए किलो था। फिर 2024 में जो आटा, 2024 का ये जो एक साल है, आटा 154 रुपए तक किलो गया। जी हाँ जी, 154 रुपए तक। 2023 में आटा 141 रुपए तक गया। इस वक्त आटा जो है वो 88 रुपए यानी 88 रुपए किलो है। इसी तरीके से अगर आप प्याज को देख लें, 2022 मार्च के महीने में वो 40 रुपए था और 2024 अगस्त के महीने में वो 135 रुपए था, अभी वो 87 रुपए है। टमाटर को देख लें, उसकी कीमत में भी 2024 में ऑलमोस्ट डबल इजाफा हुआ। इसी तरह दीगर चीजें भी हैं। ब्रायलर मुर्गी मार्च 2022 में 287 रुपए की 1 किलो थी और फिर जब इनकी हुकूमत आई अगस्त 2024 में वो 450 रुपए की थी, जुलाई 2023 में वो 429 रुपए की थी और इस वक्त वो 442 रुपए की है। तो वो कौन सी महंगाई है जनाब जो कम हो गई है? पेट्रोल उस वक्त 150 रुपए लीटर था, इस वक्त पेट्रोल 256 रुपए लीटर है। पिछले बरस पेट्रोल 265 रुपए लीटर था, 2023 में पेट्रोल 273 रुपए लीटर था। डॉलर इमरान खान 184 रुपए पे छोड़ के गया था, इस वक्त डॉलर जो है वो जनाब 279 रुपए का है और 2023 में वो 300 तक चला गया था, 2024 में वो 278 रुपए का था। इसी तरीके से आपका जो जीडीपी की बढ़ने की शरह थी, जो आपकी मईशत की तरक्की की शरह थी, इमरान खान तकरीबन 6% पे छोड़ के गए थे, अभी जो है वो 1% भी नहीं है। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि ये तरक्की का 1 साल है। ये 1 साल नहीं है, ये तरक्की के 3 साल है और जो तरक्की हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आपको बता दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूं कि गंदम के मामले में किसान के साथ क्या हुआ, गन्ने के मामले में किसान के साथ क्या हुआ, लेकिन उसका नतीजा अब आप देख रहे हैं कि कपास की पैदावार में कमी और अब कहा जा रहा है कि जी गंदम की पैदावार में भी कमी होगी और ऐन मुमकिन है कि 1 अरब डॉलर हमें खर्च करना पड़े गंदम बाहर से मंगवाने के लिए। अच्छा जी, इमरान खान साहब की हमशीरा और उनके वकला की आज उनसे मुलाकात हुई। अलीमा खान साहबा ने बाहर आके मीडिया से भी बात की और जिस किस्म की खबरें कुछ लोग देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि इमरान खान साहब खुदा न खास्ता इस हालत में या उस हालत में। आज अलीमा खान साहबा ने बाहर आके कहा कि आज इमरान खान से 1 हफ्ते के बाद मुलाकात हुई है, इमरान खान के तमाम केसेस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। आज हमारी बुशरा और बानी दोनों से मुलाकात हुई है, यानी बुशरा बीबी और इमरान खान से दोनों से मुलाकात हुई है। इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। ये उनकी हमशीरा, उनकी बहन अलीमा खान साहबा ने बताया। खान के कान में कोई तकलीफ है, ना ही कोई और बीमारी है। एस्टेब्लिशमेंट के टाउट सोशल मीडिया पर बैठकर अफवाहें फैलाते हैं। इन टाउटों से कोई पूछे कि इनके सोर्सेज क्या हैं। अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि इमरान खान के जाती मौलिज को उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इमरान खान साहब के बच्चों से भी उनकी बात नहीं करवाई जा रही। सलमान अकरम राजा को आज ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इमरान खान की जितनी भी जाती पटिशंस हैं वो उनको देखें। अलकादर केस का फैसला भी ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में हो सकता है। अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि कोई डोगर साहब हैं जिनको खास तौर पे बुलाया गया है ताकि अलकादर की अपील न लगे, यानी वो नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जो इसको कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, डोगर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए हैं, उनके हवाले से अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि उनको बाकायदा इसलिए यहां पे लाया गया ताकि इमरान खान साहब की मुबैना तौर पे अपील को वहां पे ना लगने दिया जाए। ये इल्जाम वो लगा रहे हैं। ये सब कुछ इमरान खान को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा है कि ये जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने जो अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम तब्दील किया है उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। जो अली अमीन साहब ने एक शोशा छोड़ा था, एक शोखी मारी थी
कि अरबाब ने आज स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान स्टेडियम रख दिया था। इमरान खान साहब ने कहा है खबरदार भाई, ये ऐसी जो है शोधी हरकतें आप मत करें, उसका नाम दोबारा तब्दील करके वही रखें। और खान साहब ने सख्ती से मना किया। इमरान खान साहब ने कहा है कि ऐसी होछी हरकतें करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। दूसरे वज़राए आला की तरह एक और वजीर आला हैं, वो इस तरह के कामों में काफी मशहूर हैं। कभी बाप के नाम पे ये चीज बना दी, फलाने के नाम पे वो कर दिया उन्होंने। इमरान खान साहब ने कहा कि ये मसला बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसी कोई हरकत आप ना करें और ना ही ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो आज हुई। और जो बैरिस्टर सैफ साहब ने एक बयान दिया था कि जी इमरान खान साहब को सहरी करने के लिए भी कोई खाना नहीं दिया जा रहा। अगेन इंतहाई नामुनासिब बयान। ऐसा जब आप बात करते हैं और झूठ के ऊपर कोई बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं तो उससे उल्टा नुकसान होता है। इंसान को सच बोलना चाहिए, चाहे हो सकता है कि वो आपका पर्पस सर्व ना करे, ज्यादा ड्रामेटिक ना लगे, ज्यादा वाह ना हो, ज्यादा व्यूअर्स ना मिले। जिस तरह हमारे भी कोई बहुत ज्यादा व्यूअर्स नहीं होते, लेकिन वो मसाला खामखा लगाने की, खामखा उसके अंदर तड़का डालने की जरूरत नहीं होती। तो बैरिस्टर साहब ने कहा था कि जनाब वो भूखे पेट रोजा रख रहे हैं, उनको सहरी के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। बैरिस्टर साहब ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उस हवाले से शेख वकास अकरम को कहा है कि वो उनसे पूछें कि ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई साहिबा को फोकल पर्सन की जिम्मेदारियों से अलहदा कर दिया है। अब मुबशर मकसूद ईवान को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। उनके साथ नई मैदर पंजोथा आप सब जानते हैं। खालिद यूसुफ साहब अगेन, खालिद यूसुफ चौधरी जो वकील हैं इमरान खान साहब के और हर मौके पे पहुंचे होते हैं अडयाला जेल में, उनको फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है इन शख्सियात को, बुशरा बीबी का। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी, उनके ऊपर भी ये कहा है सलमान अकरम राजा ने कि जनाब इनमें कोई सदाकत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। जो कोई इस तरह की खबरें उड़ा रहा है उसमें सच नहीं है, उसमें सदाकत नहीं है। अच्छा जी, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। ये डॉक्टर सानिया निश्तर बहरेन के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठी हुई हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर इस वक्त गैवी की सरबराह हैं और जो गैवी की सरबराह जो भी शख्सियत होती है वो दुनिया की इंपॉर्टेंट तरीन शख्सियात में उसका शुमार होता है। ये वो चैरिटी है, वो इदारा है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में वैक्सीन के हवाले से काम करते हैं, चाहे अफ्रीका हो, दीगर ममालिक हो। और एक तरह से सेहत के हवाले से इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मेरे ख्याल में शायद ही कोई और इदारा इतना इस तरह काम कर रहा हो। और इस इदारे की जो सरबराह होती है, जो भी शख्सियत हो, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि वो जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं उनके सरबराहान के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं और मुख्तलिफ हुकूमतें इनके प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करती हैं। और इसमें इंतहाई अहल जो लोग होते हैं वो मिड रैंकिंग मैनेजमेंट, लोअर रैंकिंग मैनेजमेंट, उस पर भी बहुत ज्यादा जो क्वालिफाइड लोग होते हैं वो आपको नजर आते हैं। लेकिन इस इदारे को जो शख्सियत लीड करती है वो दुनिया के माने हुए नामी ग्रामी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सोशल चेंज लाने में एक्सपर्ट होते हैं, सोशल वर्क करने में एक्सपर्ट होते हैं, रिफाई काम करने में एक्सपर्ट होते हैं और उनकी एक्सपर्टीज होती है। किसी आम शख्सियत को ये पोस्ट नहीं मिलती। और डॉक्टर सानिया निश्तर, जिनको इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम का सरबराह बनाया था, जब ये हुकूमत आई उन्होंने इनको हटा दिया और सानिया निश्तर को गैवी का सरबराह बना दिया गया। और इस वक्त वो काम जो सानिया निश्तर पाकिस्तान के अंदर कर रही थी, एहसास प्रोग्राम के थ्रू लोगों को इज्जतदार तरीके से उनकी मदद की जा रही थी, जिस तरीके से की जा रही थी वो आपको भी याद होगा। पर एनीवे, जब नई हुकूमत आई तो अब मेरे ख्याल में उन सारे मामलात को डॉक्टर शाजिया मरी साहिबा शायद देख रही हैं और जिन्होंने एक एम्बुलेंस भी अपने हल्के में दी थी तोहफे में। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। ये जितनी भी हुकूमतें हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, इनके दौर में, इनकी जमात में कोई ऐसा एक्सपर्ट कभी इस काम के ऊपर लगाया गया है कि वो वहां से उतरे और जाके आलमी सतह के किसी इदारे को लीड करे। आप एक मिसाल मुझे दे दें, इनकी जमात में कोई ऐसा बंदा है? एक वो फरजाना राजा साहिबा होती थी, पहले वो एक प्रोग्राम को लीड करती थी, अब वो किधर हैं? इसी तरह अभी डॉक्टर शाजिया मरी साहिबा हैं, दीगर भी इनके बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये था कि ये वो टैलेंट है जिसको पाकिस्तान के अंदर ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन आलमी सतह के ऊपर जो आलमी दुनिया है वो ये कहती है कि भाई ये हमारे पास आए और हमारे लिए काम करें। ये फर्क होता है मेरिट में और नेपोटिज्म में।
पर एनीवे जनाब, ये मैंने उनकी तस्वीर देखी तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप में से जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो गैवी को गूगल करें और थोड़ा सा इसके हवाले से सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े एजाज की बात है कि डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो इस इदारे को लीड कर रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनके मेरिट पे ये पूरी नहीं उतरती। उनके मेरिट पे जो लोग पूरे उतरते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।